तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तुमने ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है। लो, हटा दिया। सही से फ्लैक्स भी नहीं कर रहे थे तुम लोग मेरे को। तो ये बकलोली को रखते हैं साइड में, क्योंकि आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है भाई वो है राकेश नाम के एक ऑटो ड्राइवर की। एंड भाई उन्होंने मेरे को ये हॉरर स्टोरी भेजी है। एंड भाई राकेश के साथ जो हुआ भाई उसे जानकर तो लिटरली में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड जब तुम्हें पता लगेगा भाई सच में तुम्हारी भी फट जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि भाई इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मोटिवेशन आती है तो वीडियो कंटिन्यू आती है। प्लीज कर दो। तो ये स्टोरी राकेश नाम के एक आदमी की है। जो राकेश है वो ऑटो चलाता है। एंड राकेश की एक बीबी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बोल भी कैसे रहा हूँ, एक बीबी, अबे एक ही तो बीबी होगी ना। अब राकेश जहाँ पे रहता था उसके घर के जस्ट बगल में एक उनका पड़ोसी रहता था, शर्मा जी। अब भाई शर्मा जी का नाम सुनते मेरा खून खौल जाता है। भाई मजाक सट के बता रहा हूँ, बचपन में मेरे को पापा ने भाई शर्मा जी के लड़के के नाम से इतने ताने मारे हैं, इतने ताने मारे मैं तुम बता नहीं सकता हूँ कि शर्मा जी के लड़के ने ये कर दिया, शर्मा जी के लड़के ने वो कर दिया, उसके इतने नंबर आ गए, तू कुछ नहीं कर रहा है। भाई मेरे को बहुत ताने पड़े हैं। भाई मुझे शर्मा जी से दिक्कत नहीं है, शर्मा जी के लौंडे से दिक्कत है। भाई अगर दिख गया ना गद्दी लाल कर दूंगा। तो भाई राकेश के जस्ट बगल में उनके पड़ोसी शर्मा जी रहते थे। एंड एक दिन जो शर्मा जी थे उनको ना अचानक से गांव जाना पड़ता है, कुछ अर्जेंट काम था उनको। तो उनकी जो ट्रेन की टिकट थी वो ना रात के 3 बजे की थी। तो फिर शर्मा जी जाकर ना राकेश को बोलते हैं कि मुझे ना कल गाँव जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट है रात की 3 बजे की, लेकिन उस टाइम पे कोई टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एक काम करो रात के टाइम तुम्हें मुझे ना रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। तो राकेश बोलता है अरे शर्मा जी इसमें कहने वाली बात क्या है, वो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑटो है ना, हम आपको अपने ऑटो में छोड़ देंगे। अब इसके बाद अगले दिन रात के टाइम करीब 1 बजे भाई शर्मा जी और राकेश ये दोनों निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि भाई शर्मा जी की 3 बजे की ट्रेन की टिकट थी। तो भाई ये दोनों निकलते हैं रात के 1 बजे। एंड भाई जो राकेश था वो उनको करीबन 2 या 2:30 बजे समथिंग ना उनको ना रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देता है। एंड उनको वहां पे पहुंचाने के बाद वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो वहां से अपने घर के लिए निकलता है तभी अचानक से रास्ते में ना मतलब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बाहर बहुत तेज के मतलब बादल गरजने लगते हैं। उस टाइम रात के करीब 3 बज रहे थे और उसके गाड़ी के अलावा राकेश को ना वहाँ पे कोई और गाड़ी दिखाई नहीं देता है, कोई भी। मतलब यूजुअली अगर तुम रात के टाइम बाहर निकलोगे ना हाईवे पे या फिर रोड पे तुम कहीं जा रहे हो, तो भाई कितनी भी रात क्यों ना हो रही हो बट एक ना एक तुमको कोई ना कोई गाड़ी तो दिखेगी दिखेगी। लेकिन राकेश को ना एक भी गाड़ी उस टाइम पे चलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। राकेश इस बारे में ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। एंड भाई वो कंटिन्यू अपने ऑटो को चला के जा रहा था। एंड तभी अचानक से बहुत तेज की बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। अब राकेश उसी बारिश में भाई अपने ऑटो को आराम से चला कर जा रहा था। एंड तभी उसको रास्ते में एक बस स्टैंड पे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। एंड जैसे राकेश उस लड़की को देखता है तो वो स्टार्टिंग में उसको इग्नोर करता है, लेकिन राकेश फिर सोचता है कि यार इतना रात हो रहा है एंड भाई बारिश हो रही है एंड ये लड़की यहाँ पे अकेले है, इसको यहाँ पे छोड़ना अकेला सही नहीं होगा। एंड इसलिए वो सोचता है कि एक बार जाके पूछता हूँ कहाँ जाना होगा, उसे मैं छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद राकेश उस लड़की के जस्ट सामने जाके अपने ऑटो को रोकता है। एंड राकेश देखता है कि उस लेडी ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। एंड उस लड़की का जो चेहरा था वो ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस लड़की की जो बाल थी वो ना बहुत बड़े बड़े बाल थे। एंड उस लड़की का जो बाल था वो ना उस लड़की के फेस पे आ रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी राकेश उस लड़की से पूछता है कि हेलो मैम, आपको कहीं जाना है क्या? मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और रात बहुत ज्यादा हो गई है और इस टाइम पे आपको कोई बस भी नहीं मिलेगा, कुछ गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बताओ आपको कहाँ जाना है। एंड तभी वो जो लेडी थी वो खड़े होकर इसके पास आती है। एंड वो लेडी कहती है इसको कि आगे जो शमशान घाट है ना उसी के पीछे जो बिल्डिंग है मुझे वहीं पे जाना है। एंड जैसे ये चीज भाई राकेश सुनता है 1 सेकंड के लिए राकेश एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि भाई वो जो जगह जिसके बारे में वो लेडी बता रही है जहाँ पे उसको जाना है उस जगह को ना थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि उसी रास्ते में शमशान घाट आता था। एंड भाई बहुत सारे लोगों का कहना है कि रात के टाइम वहाँ पे ना एक लेडी की आत्मा दिखाई देती है, वो जगह हॉन्टेड है, लोग रात के टाइम भाई वहाँ पे जाते नहीं है, जाने से डरते हैं। एंड भाई जैसे ये चीज राकेश सुनता है तो भाई वो भी एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई इतना रात हो रहा है, बारिश हो रही है एंड लड़की को अकेला छोड़ना यहाँ पे सही नहीं होगा, तो इसलिए वो बोलता है कि चलो ठीक है छोड़ दूंगा। एंड जैसे ही इसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे वो लेडी वो लड़की है ही नहीं। एंड जैसे ये देखता है कि लड़की नहीं है, एंड तभी वो देखता है वो जो लड़की थी वो ऑलरेडी इसके रिक्शे में पहले ही आकर बैठ गई थी। जैसे मानो कि उस लेडी को पहले से पता था कि राकेश उसको मना नहीं करेगा जाने के लिए। एंड भाई राकेश बोलता है कि अरे मैडम आप ऑटो में कब बैठ गए? वो लेडी हल्की सी आवाज में बोलती है कि अरे जब आप कुछ सोच रहे थे ना उसी टाइम
टाइम मैं बैठ गई थी। एंड इसके बाद राकेश वो देखता है कि बैठ गई है, तो भाई वो अपना ऑटो स्टार्ट करता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बादल गरज रहे थे। वो अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और वहां से सीधा निकल जाता है। एंड भाई रास्ते में वो क्या करता है, उसको ना मतलब म्यूजिक वगैरह सुनने का बहुत शौक होता है, तो उसके ऑटो में ना स्पीकर लगे हुए थे। तो भाई बाहर बारिश हो रही थी बढ़िया, तो वो क्या करता है भाई, वो इस मौसम में बढ़िया गाने बजा देता है। और गाने कौन से? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, होले होले दिल की जमी। भाई मतलब पीछे लड़की बैठ रखी है, बारिश हो रहा है बाहर, और भाई इतना रोमांटिक सैड सा सॉन्ग बज रहा है बढ़िया। एंड तभी राकेश एक चीज नोटिस करता है कि वो जो लेडी है वो ना एकदम शांत बैठी हुई है। राकेश उससे कुछ बात भी करता है, उससे पूछता भी है, तो वो लेडी कुछ जवाब नहीं देती है। राकेश सोचता है कि भाई रात का टाइम है, वो लड़की डर रही होगी इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे रही है। एंड वो इस पे ध्यान नहीं देता है, वो बढ़िया अपने गाने को एंजॉय कर रहा है और ऑटो चला रहा है। लेकिन तभी राकेश जो ऑटो के सामने फ्रंट मिरर लगा रहता है ना, उसमें देखता है। एंड जैसे वो उस मिरर में देखता है, वो देखता है कि जो पीछे लेडी बैठी हुई थी वो उस मिरर में राकेश को दिखा ही नहीं देती है। एंड जैसे राकेश ये चीज देखता है भाई, वो तुरंत अपने ऑटो पे ब्रेक लगाता है। एंड भाई अपने गाड़ी को रोककर जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो लेडी अभी वहीं पे बैठी हुई है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले राकेश ने भाई मिरर में देखा, अपने सामने वाले मिरर में, तो पीछे वो लेडी उसको दिखाई नहीं दे रही थी मिरर में। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो उस लेडी को बोलता है, अरे मैडम अभी आप यहाँ पे नहीं थी। वो लेडी कुछ जवाब नहीं दी इस चीज का। राकेश बोलता है कि अरे नहीं कुछ। राकेश को लगता है कि शायद उसका वहम होगा, क्योंकि जो वो लेडी थी वो अभी भी पीछे बैठी हुई है। एंड अभी तक ना राकेश को उस लड़की का चेहरा एकदम क्लियर नहीं दिखाई दिया है। राकेश ने उस लड़के का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं देखा है, क्योंकि उस लड़की के जो बाल हैं वो उसके फेस पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा क्लियर दिख ही नहीं रहा था। राकेश को लगता है कि शायद उसका ये वहम होगा, मिरर में उसने देखा जो उसका वहम होगा। एंड इसके बाद वो फिर से अपने गाने बजाकर वो बढ़िया ऑटो को चलाते हुए निकल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका ध्यान फिर से मिरर पे जाता है। एंड वो देखता है कि इस बार फिर से मिरर में जो पीछे लेडी बैठी हुई है, सामने के जो मिरर लगा रहता है ऑटो के सामने, उसमें वो फिर से नहीं दिखाई दे रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे वो लेडी बैठी हुई थी। राकेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सामने वाले मिरर के अंदर भाई वो लेडी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जबकि उसको अपनी आंखों से वो लेडी दिखाई दे रही है पीछे बैठे हुए। भाई उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड इसके थोड़ी देर बाद ही राकेश फिर से अपने ऑटो के सामने वाले मिरर में देखता है उस लेडी को। एंड इस बार राकेश को मिरर में वो लेडी दिखाई देती है। एंड साथ में उस लेडी का चेहरा भी दिखाई देता है राकेश को। एंड राकेश जो देखता है, राकेश के पैरों तले जमीन निकल जाती है। राकेश देखता है कि मिरर में उस लेडी का जो चेहरा है वो थोड़ा सा यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें दिखाई दे रही है, लेकिन जो उस लेडी की आंखें हैं वो आंखें है ही नहीं। एंड जैसे ये चीज राकेश देखता है भाई, लिटरली में वो तुरंत अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाता है एंड गाड़ी रोककर वो पीछे मुड़ता है। एंड वो देखता है कि उस लड़की का जो चेहरा था वो अभी भी बाल की वजह से ढका पड़ा है। एंड भाई जैसे ही राकेश ये चीज देखता है, भाई राकेश समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो उसको मिरर में पहले दिखाई नहीं दे रही थी। एंड जब सडनली उसको दिखाई देती है तो उसका आंखें उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उस लेडी की आंखें थी ही नहीं। एंड भाई वो तुरंत ऑटो से बाहर निकलता है। बाहर बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बादल गरज रहे थे। एंड वो बाहर निकल के उस लेडी को बोलता है कि मैडम मैं आपको ना इसके आगे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे ना अर्जेंटली घर जाना है, मुझे बीवी का कॉल आ रहा है, मैं आपको यहाँ से आगे नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड जैसे ही राकेश ये चीज उस लेडी को बोलता है, वो लेडी कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके जो बाल थे वो उसके फेस के ऊपर थे। एंड वो अपने मुंडी नीचे करके कंटिन्यू बैठी हुई है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। राकेश कंटिन्यू उसको बोले जा रहा है कि मैडम प्लीज आप मेरे ऑटो से उतर जाओ, मैं आपको इसके आगे नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे अर्जेंटली घर जाना है प्लीज। लेकिन वो लेडी कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी राकेश उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ पकड़ के खींच कर उसको ऑटो से बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड तभी अचानक से वो लेडी राकेश की तरफ देखती है। एंड जैसी वो राकेश की तरफ देखती है, उसी टाइम बहुत तेज की हवा चलती है, जिसकी वजह से उस लड़की के फेस पे जो उसका बाल था वो हवा में उड़ के साइड हो जाते हैं। एंड राकेश को उस लड़की का पूरा चेहरा एकदम क्लियर दिखाई देता है। राकेश देखता है कि एक्चुअल में उस लड़की की जो आंखें हैं वो आंखें है ही नहीं। एंड राकेश देखता है कि भाई उस लड़की का जो यहाँ का हिस्सा होता है, जो हमारी ये गाल वाला हिस्सा है, यहाँ का जो पूरा मांस उसका गायब हुआ है। मतलब उस लड़की की जो बत्ती से थी, जो दांत थी, वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था राकेश को। एंड भाई उसी टाइम राकेश को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो हाथ है वो एकदम गीला हो चुका है। एंड राकेश देखता है कि उसने उस लड़की का जो हाथ पकड़ा हुआ था, उस लड़की का जो हाथ है वो एकदम बिल्कुल अजीब सा हो रखा है। उसकी जो स्किन है वो वहां से पूरी हट रखी है। एंड उसका जो पूरा हाथ है भाई वो एकदम खूनी खून हो रखा है। उस लड़की के पूरा हाथ से अजीब तरह से, मतलब बहुत गंदी तरह से खून बाहर निकल रहा है। एंड वो जो खून है वो कंटिन्यू राकेश के भी हाथ में वो खून लगा जा रहा है। एंड जैसे ही राकेश चीजें देखता है, वो तुरंत उस लड़की का हाथ छोड़ता है, वो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एंड भाई उसी टाइम वो जो लड़की थी वो अचानक से राकेश की तरफ देखकर भाई वो कंटिन्यू जो ऑटो के सामने जो एक रॉड लगी होती है लोहे की, उस रॉड पे अपना सर जोर जोर से पटकने लगती है।
तभी राकेश उस लेडी को बोलता है कि अरे कौन हो तुम और अपना सर क्यों पटक रहे हो ऐसा, अरे मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, मेरे ऑटो से बाहर निकल जाओ प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, कौन हो तुम, कौन हो तुम। राकेश कंटिन्यू उस लेडी को बोले जा रहा है, लेकिन वो लेडी कंटिन्यू अपना सर उसके ऑटो में रॉड के ऊपर पटके जा रही है एंड राकेश बहुत बोलता है एंड तभी अचानक से वो जो लेडी थी वो अपना सर पटकना बंद करती है एंड वो राकेश की तरफ ऐसे देखती है और एक क्रीपी से स्माइल देती है एंड उसका ये वाला हिस्सा तो पूरा था ही नहीं, उसकी पूरी की पूरी बत्ती से दिख रही थी एंड वो कंटिन्यू क्रीपी स्माइल के साथ राकेश की तरफ देखती है एंड राकेश देखता है कि उस लेडी का पूरा सर एकदम खून से लथपथ हो रखा है, उस लेडी के माथे से पूरा खून निकल रहा था सर पटकने की वजह से एंड तभी वो लेडी भाई ऑटो से बाहर निकलती है एंड वो अपना हाथ ऊपर करती है जिसपे भाई उसका पूरे हाथ में खून लगा हुआ था एंड राकेश जो था वो बहुत ज्यादा डर गया था, वो कंटिन्यू पीछे जाया जा रहा है एंड वो जो लेडी थी भाई वो अपना हाथ ऊपर करती है एंड वो दूर से उससे करीब ना 1 से 2 मीटर वो दूर थी भाई, वो लेडी अपने हाथ से राकेश को खींच के चाटा मारती है और भाई इतना जोर से राकेश को चाटा मारते हैं कि समझ लो कि राकेश का एक तरफ का जो पार्ट था भाई पूरा कान एकदम सुन्न हो जाता है। 1 सेकंड के लिए राकेश भाई एकदम पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई आखिर क्या हो रहा है उसके साथ एंड तभी भाई वो जो लेडी थी भाई वो कंटिन्यू राकेश की तरफ देख के हंसने लगती है भाई वो बहुत जोर से हंस रही थी एंड वो राकेश को ये कहती है कि तू है मेरा शिकार, तू है मेरा शिकार और अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तुझे मैं मार दूंगी। एंड भाई जैसे राकेश ये चीज सुनता है भाई इसके बाद वो सीधा अपने ऑटो के अंदर घुसता है, बैठता है, ऑटो को चालू करता है एंड भाई जितना हो सके उतना स्पीड में भाई वो अपने ऑटो को भगाता है, जो ऑटो की मैक्स स्पीड होती है ना भाई वो ऑटो को उतने स्पीड में भगाता है एंड तभी राकेश देखता है कि वो जो लेडी थी जो उसके पीछे बैठी हुई थी, जो उसका पीछा कर रही थी, जिसने जो चाटा मारा भाई वो लेडी उसका कंटिन्यू पीछा कर रही है। भाई ऑटो जो था वो फुल स्पीड में चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम जैसे कि 100 110 जो भी स्पीड होती है मैक्स इतने स्पीड में ऑटो चल रहा था एंड राकेश देखता है कि भाई वो जो लेडी थी वो कंटिन्यू इसका पीछा करे जा रही है, वो भी ऑटो के जस्ट बराबर में, समझ रहे हो ऑटो भाई इतने फुल स्पीड में चल रहा है एंड वो लेडी भी भाई ऑटो के जस्ट बराबर में इतने स्पीड में भाग रही है एंड भाई राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भाई राकेश भाई फुल स्पीड में ऑटो को भगा रहा है, वो जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है एंड भाई तभी राकेश देखता है कि वो जो लेडी थी जो उसका पीछा कर रही थी भाई उसने जो साड़ी पहनी थी रेड कलर की, भागते भागते उस लेडी की जो साड़ी थी वो धीरे धीरे खुलने लगती है, उतरने लगती है एंड थोड़े ही देर बाद भाई उस लेडी ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो साड़ी पूरी तरह से उतर जाती है। अब वो जो लेडी थी वो बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होके भाई कंटिन्यू राकेश का बीच सड़क पे भाई दौड़ते हुए पीछा करे जा रही है एंड जैसे राकेश भाई उस लड़की को बिना कपड़ों के देखता है तो राकेश का मन में चल जाता है। एक पल के लिए राकेश ये भी सोचता है कि रोक के मजे ले लो उसके साथ, लेकिन वो सोचता है कि भाई जान बच जाएगी तो मजे तो मैं बीवी के साथ भी ले लूंगा। भाई वो ऑटो को कंटिन्यू भगाता है, वो लेडी बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होके कंटिन्यू भाई ऑटो के फुल स्पीड में, जितने स्पीड ऑटो की थी उतनी ही स्पीड उस लेडी की भी थी, वो कंटिन्यू भाई राकेश का पीछा करे जा रही है लेकिन जैसे तैसे करके भाई राकेश अपने घर पहुंचता है, वो अपने ऑटो को घर के बाहर पार करता है एंड वो सीधा अपने घर के अंदर घुसता है एंड जैसे उसकी वाइफ देखती है कि राकेश वो हाँप रहा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है एंड उसकी वाइफ तुरंत उसको लाकर पानी देती है एंड जैसे ही राकेश पानी पीता है तब उसके सांस में सांस आती है एंड भाई उसकी वाइफ पूछती क्या हुआ एंड फिर इसके बाद राकेश अपनी वाइफ को सारी चीजें बताता है एंड भाई वो ऊपर बालकनी में जाकर अपनी ऑटो में देखता है बाहर की वो लेडी अभी भी वहीं पे खड़ी है या फिर उसका पीछा तो नहीं कर रही है एंड जैसे ही राकेश बालकनी में जाकर देखता है वो देखता है कि बाहर ऑटो के पास कोई भी नहीं होता है, वो जो लेडी थी भाई वो जा चुकी थी एंड भाई इसके बाद जैसे वो घर पे आता है भाई लिटरली में उसकी फटी पड़ी थी एंड इसके बाद भाई जो स्टोरी है वो यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब इसके बाद अगले दिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह जो राकेश था वो उठता है एंड वो सीधा अपने ऑटो के पास जाकर चेक करता है कि ऑटो में क्या चीज है, क्योंकि खून वगैरह बहुत ज्यादा गिर पड़े थे ना, उस लेडी के हाथ से खून वून निकल रहा था, उसने अपने माथा उस ऑटो के ऊपर मारा था तो खून बहुत ज्यादा फैल गया था एंड जैसे राकेश ऑटो जाके चेक करता है वो देखता है कि उसका पूरा ऑटो जो है भाई वो खून से एकदम लथपथ हो रखा है, उसके पूरे ऑटो में खून ही खून हो रखा है। फिर इसके बाद राकेश भाई कपड़ा लेकर ऑटो में जो खून वगैरह था भाई उसको अच्छे से साफ करता है एंड भाई वो फिर से अपने भाई ऑटो चलाने निकल जाता है, क्योंकि गरीब इंसान तो भाई नौकरी तो करेगा ही ना, अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो पेट कैसे पालेगा, बीवी कैसे खुश रखेगा, है ना। तो भाई वो अपने काम पे निकल जाता है ऑटो लेके, ऑटो चलाने के लिए। लेकिन पूरे दिन एकदम परफेक्ट होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शाम के टाइम जैसे थोड़ा अंधेरा होता है, करीबन 7 बजे, जो राकेश था वो रोड पे ही ना अपने ऑटो को साइड में पार्क करके कुछ सामान लेने के लिए गया
गया था कुछ खाने पीने के लिए। एंड इसके बाद जैसे ही वो सामान लेके दोबारा आता है ऑटो में, वो देखता है कि उसके ऑटो के अंदर भाई पूरा खूनी खून हो रखा है। जैसे कल रात को उसके साथ जो एक कांड हुआ था भाई, बिल्कुल उसी तरह उसके ऑटो में पूरा खूनी खून बिखरा पड़ा है, पूरा खूनी खून है भाई उसके ऑटो में। एंड जैसे ये चीज देखता है भाई, वो आसपास के लोगों से पूछता है कि कोई घुसा था क्या मेरे ऑटो में, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मना करते कि नहीं नहीं, हम लोग तो यहीं पे खड़े थे, अभी तुम्हारे ऑटो में कोई भी नहीं आया। एंड भाई जैसे राकेश ये चीज सुनता है कि कोई भी ऑटो में नहीं आया है, एंड ये खून भाई बिल्कुल उसी तरह है जैसे भाई सुबह उसने खून साफ किया था कल रात को, उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी भाई, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये चीज वही लेडी कर रही है जो उसको कल रात को दिखी थी। एंड इसके बाद भाई वो तुरंत अपने घर के लिए निकलता है। एंड जब वो रास्ते में गाड़ी चलाते हुए घर जा रहा था, तभी अचानक से उसको पीछे से उसके कान के पास एक आवाज आती है कि गाना बजा दो ना, कल वाला ही। एंड जैसे ही राकेश भाई ये चीज सुनता है, वो तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है भाई। ये आवाज भाई बिल्कुल उसी लेडी की तरह थी जो उसे कल रात को मिली थी भाई। इसके बाद राकेश फुल स्पीड में ऑटो भगाता है, अपने घर के लिए निकलता है। एंड रास्ते में ही राकेश को ना जो ऑटो का सामने वाला मिरर होता है ना, बड़ा सा जो होता है शीशा होता है, एंड उसी शीशे के ऊपर ना ऊपर की तरफ से राकेश को 2 हाथ आते हुए दिखाई देते हैं। एंड भाई वो हाथ बहुत ज्यादा डरावने थे, लिटरली में उनके जो नाखून थे वो इतने लंबे लंबे नाखून थे, एंड पूरे हाथ से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था दोनों ही हाथ से। एंड जैसे राकेश ये चीज देखता है, वो तुरंत ऑटो रोकता है, वो बाहर निकल कर देखता है। एंड जैसे वो ऑटो के ऊपर देखता है तो ऑटो के ऊपर कोई भी नहीं होता। एंड भाई राकेश अब समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। एंड इसके बाद वो सीधा घर पहुंचता है। लेकिन उस दिन के बाद से राकेश के साथ हर दिन, मतलब दिन में तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन रात के टाइम ने भाई उसके साथ ऑटो के अंदर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है, कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। उसको हमेशा ऐसा लगता था रात के टाइम की भाई कोई तो पीछे बैठा है ऑटो में, लेकिन जबकि ऑटो में कोई भी नहीं होता था। फिर इसके बाद राकेश अपनी वाइफ के साथ भाई एक दिन एक पंडित जी के पास जाता है, उन्हें सारी चीजें बताता है, सारी बातें बताता है। एंड भाई इसके बाद वो जो पंडित जी थे भाई, वो उसके ऑटो का, जो राकेश का ऑटो था, उसका पूजा पाठ करते हैं अच्छे से। एंड भाई राकेश एक चीज नोटिस करता है कि जब से भाई मतलब उसका ऑटो का पूजा हुआ था, उस दिन के बाद से ना राकेश के साथ जितनी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, उसको जो महसूस हो रहा था, वो सारी चीजें होना बंद हो जाती है। एंड राकेश ने मुझे एक चीज और बताई थी कि राकेश ने वो जो ऑटो था वो ना सेकंड हैंड ऑटो खरीदा था किसी एक बंदे से। एंड ऑटो खरीदने के बाद उसने ना उस ऑटो का पूजा पाठ भी नहीं किया था, क्योंकि राकेश ने ये कहा कि उसने सेकंड हैंड ऑटो खरीदा था, तो उसने सोचा कि सेकंड हैंड ऑटो का क्या ही पूजा पाठ करवाए, एंड इसलिए उसने उस ऑटो का पूजा पाठ भी नहीं करवाया था। एंड भाई इसी के बाद भाई राकेश के साथ ये सारी चीजें होने लगती है। लेकिन जब से उसने पूजा पाठ करवाया भाई उस ऑटो का, तब से सारी चीजें एकदम ठीक हो जाती है। जो भी चीज उसके साथ हो रही थी ऑटो के अंदर, जो उसको लीड दिखाई दी थी, उस दिन के बाद से उसको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो भाई देख लो, इसलिए कहते हैं कि भाई कुछ भी सामान लेके अगर तुम आते हो तो एक बार उसका पूजा पाठ जरूर करवा लो, क्योंकि भाई चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या फिर सेकंड हैंड हो, क्योंकि पूजा पाठ करवाने से क्या होता है कि भाई पॉजिटिविटी फैलती है, नेगेटिविटी दूर रहती है, जो भी उसके अंदर नेगेटिव चीज होगी भाई वो खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। एंड भाई राकेश ने ये चीज नहीं करी थी, लेकिन पूजा पाठ करवाने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। एंड आज के टाइम पे राकेश बढ़िया अपने 20 बच्चों के साथ मजे ले रहा है, एक ही बीवी है और 2 बच्चे हैं उसके। तो भाई ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो भाई। स्टोरी लिटरली में काफी ज्यादा भाई स्कैरी थी। जब मैंने ये चीज सुना तो मेरे खुद के होश उड़ गए थे, एंड लिटरली स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक थी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना अच्छी लगी हो तो फिर भी कर देना। तुम्हारा भाई हूं मैं, तो अपने भाई के लिए कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।